हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव सी फोरम पर। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से है। ठीक है, और आप जानते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में कितना अच्छा रिलेशनशिप है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग सॉइल टेस्ट करते हैं। ठीक है, सॉइल टेस्ट करते हैं। और सॉइल टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, कितनी लोड बियर कर पाएगा, और फ्यूचरिस्टिक जो सेटलमेंट कितना हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग सॉइल टेस्ट। अब क्या क्या टेस्ट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, और इम्पोर्टेंट टेस्ट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सॉइल के तो बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे वाटर कंटेंट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ठीक है, डेंसिटी टेस्ट हो गया, आपका कोर कटा टेस्ट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, ठीक है, समझ लीजिए, वाटर कंटेंट हो गया, वाटर कंटेंट टेस्ट हो गया, हाँ ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिव टेस्ट हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टेस्ट हो गया, ओके फ्रेंड्स, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट करने का मकसद ये होता है कि हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाएं। तो आज हम बात करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं परमियाबिलिटी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? परमियाबिलिटी। ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि समझिए इससे क्वेश्चन आपके भर भर के एग्जाम में आएंगे, और हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए। तो जैसे मान लीजिए कि बकेट हम अगर ले लेते हैं, ये बकेट आपकी है, यहाँ पे आपके सॉइल पार्टिकल फिल हुए हैं, ठीक है, जस्ट लाइक आपका सैंड हो, ठीक है, मान लीजिए सैंड है, ठीक है। तो अगर हम इसे पानी हम पोर करते हैं, इसमें हम पानी डालते हैं, तो हम जब वाटर को इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद ये पानी धीरे धीरे यहाँ तक इसके तली तक आ जाता है, इसके बॉटम तक आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहीं आप देखेंगे अगर इसमें ये आपका बकेट है, इसमें हम लोग सिल्ट डाल दें, ठीक है, क्ले डाल दें, जो कि जो महीन होते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं, ठीक है, सिल्ट हो गया आपका, क्ले हो गया, तो यहाँ पे जो है कि टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसमें टाइम ज़्यादा लगे हमको बोलेंगे वो परमिएबिलिटी उसकी कम है, और जिसमें कम टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे परमिएबिलिटी ज़्यादा है। यानी इसमें कम टाइम लगा क्योंकि सैंड पार्टिकल्स के वाइट्स काफ़ी दूर दूर होंगे, और इजीली आपका नीचे बॉटम तक आ जाएगा, यानी कम टाइम लगता है। तो मान लीजिए इसको आपको 2 सेकंड लग रहा है, तो इसमें सिंपल सी बात है 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कम टाइम लगेगा, सॉरी 3 सेकंड है, ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इससे वाइट्स पास हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए इसी आपके सिलसिलेवार से हम शुरू करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो परमिएबिलिटी होता क्या समझ गए इजीली, कि जब भी हम किसी भी वाटर को पार्टिकल में इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर पार्टिकल सॉइल पार्टिकल्स होते हुए फ्लो कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, यानी इजीली फ्लो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है फ्रेंड, उसी बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। यानी सॉइल के बीच में जितने आपके पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी। तो नोट कर लेते हैं कि द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट फ्लोर नोट करते हैं, द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल इज़ द प्रॉपर्टी of that soil which permit the particles किसके? soil के, which permit the particles to flow easily through that, ठीक है। तो उस पार्टिकल इस सॉइल से होकर जो आपके वाटर पार्टिकल इजीली फ्लो होने की जो प्रोसेस है, जो दर है, जो प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो आप इजीली समझ गए होंगे, ठीक है, इजीली समझ गए होंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि परमिएबिलिटी होता क्या है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं के से, कैसे डिनोट करते हैं? के से, के को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स? इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, या फिर हम लोग पर सेकेंड में इसको हम मेजर करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब पार्टिकल के बीच फ्लो हो रहा है तो बहुत स्लो ही होगा, कम ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा, तो सिंपल बात सेंटीमीटर पर सेकेंड में या फिर पर सेकेंड में हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन,
सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे, टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि दो टाइप की सॉइल होती हैं। फर्स्टली होता है आपका फाइन ग्रेन सॉइल और सेकंड होता है आपका कोर्स ग्रेन सॉइल। तो फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल और आपका कोर्स ग्रेन सॉइल। देखिए कोर्स ग्रेन सॉइल। तो फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन, सिंपल बात है, जब भी हम कोई मेजरमेंट करेंगे तो सब पार्टिकल का तो अलग अलग करेंगे, पार्टिकल सेंस सॉइल का, ठीक है। तो फाइन क्या है, कोर्स क्या है, ध्यान रखिएगा। जो अभी हम ऊपर दिखाएं आपको कि ये ग्रेवल है और सैंड है और ये सिल्ट है और ये क्ले है, तो याद रखिएगा कि जो ये वाला जिसमें कम टाइम लग रहा है, तुरंत फ्लो हो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं आपका कोर्स ग्रेन सॉइल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट the permeability of the coarse grain soil is more than the permeability of the fine grain soil। ओके फ्रेंड्स, तो क्योंकि इसमें कम टाइम लग रहा है तो उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसमें आपका अधिक टाइम लगेगा उसको बोलते हैं उसकी परमेबिलिटी कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये फाइन ग्रेन में क्या हो गया, आपका सिल्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। यानी दो टाइप की सॉइल हैं जो कि हम उसको बोल सकते हैं इजीली, ये फाइन ग्रेन सॉइल है और इसमें आपका ग्रेवल हो गया, ठीक है, ग्रेवल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, सैंड हो गया, ठीक है। ये जो आपका है इसको हम बोल देंगे क्या चीज़, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो कोर्स ग्रेन सॉइल को मेजर करने के लिए हम लोग क्या क्या मेथड अपनाएंगे और फाइन ग्रेन सॉइल करने के लिए हम लोग क्या क्या मेथड अपनाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल को मेजर करने के लिए देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, दो टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन टेस्ट होता है, एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है, लेबोरेटरी, और एक आपका होता है फील्ड टेस्ट। तो ज़्यादातर हम लोग लेबोरेटरी ही करेंगे क्योंकि लेबोरेटरी में एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे, फील्ड में तो कुछ कम ही आता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो लेबोरेटरी टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देख लीजिए क्या, इसमें आपके दो टाइप के टेस्ट होते हैं, देख लीजिए। पहला होता है आपका कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी, कांस्टेंट हेड परमियाबिलिटी। सेकंड क्या है आपका, नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉलिंग हेड परमेबिलिटी। क्या चीज़, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी। तो आपका कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन को मेजर करने के लिए हम लोग दो टेस्ट अपनाएंगे, जो कि फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट होता है एंड आपका नेक्स्ट वन सेकेंड आपका कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी। तो देख लीजिए, तो फाइन ग्रेन जो सॉइल है इसको हम लोग देखिए एफ है, FRF, यानी कि फाइन, देखिए सिंपल शॉर्टकट है फाइन एफ, ठीक है, एंड सी। तो एक ट्रिक आपको मिल गया कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल को मेजर करने के लिए हम लोग फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, और कोर्स ग्रेन सॉइल को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कोर्स कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी। तो सिंपल मिल गया FC, क्या बोल सकते हैं हम लोग, FC या फिर FF और CC। ठीक है फ्रेंड्स, इजीली आप कैप्चर कर लेंगे, ऑप्शन देख के आपको टिक कर सकते हैं कि विच टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल। तो दैट्स व्हाई यू शुड नोटिस the word F, means falling head permeability test, and the next one, if you find out the value of the constant head permeability, then you can easily move on coarse grain soil। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ समझ गए दो पॉइंट्स। अब इस टेस्ट को मेजर करते हैं कैसे हैं और कौन सा रूल आपका फॉलो होता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी हम लोगों को एक सॉइल के थ्रू सॉइल पार्टिकल थ्रू जब भी वाटर फ्लो होता है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी और वो बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, एक ही आपका लाइन फ्लो होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फ्लो इज कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। तो आपका जो एक लॉ हो, उसको लॉ को हम बोलते हैं डार्सी लॉ। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डार्सी लॉ। और डार्सी लॉ ही ऐसा एक नियम है, एक लॉ है जो कि ये डिनोट करता है कि आपका जो आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो हम लोग कांस्टेंट फ्लो या फिर परमानेंट फ्लो में हम लोग लैमिनार फ्लो ही मान के चलेंगे। तो लैमिनार फ्लो बहुत ही कम होता है, इसकी किसकी वैल्यू, रेनॉल्ड्स की वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं रेनॉल्ड्स जो नंबर होता है, जो डायमेंशनलेस नंबर होता है, इसी नंबर की हेल्प से हम फाइंड कर देंगे कौन सा आपका फ्लो हो रहा है, लैमिनार फ्लो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, देखिए हम बहुत डीपली हम स्टडी करेंगे। लैमिनार फ्लो होगा, ठीक है, कि ट्रांजिशनल फ्लो होगा, कि नेक्स्ट वन फाइनल टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो यही तीन टेस्ट है जिसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, चेक करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू। अगर इस आर को लेस देन 1 है
तो हम लोग बोल देंगे वो आपका लेमिनार फ्लो, यानी इस फाइल के लिए <1 हम मान के चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आप समझ रहे हैं। आज हम टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए कि कोर्स के लिए सॉइल को मेजर करने के लिए हम लोग कांस्टेंट हेड अपनाएंगे और फाइन के लिए हम लोग फॉलोइंग हेड अपनाएंगे। आज हम कुछ पॉइंट्स को बात कर लेते हैं और हम लोग कैसे मेजर करते हैं। इसे ध्यान रखिएगा कि जो डार्सी लॉ है, देखिए फ्रेंड्स, जो डार्सी लॉ हम लोग उसको कैसे मेजर करेंगे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, बिल्कुल है आराम से यहीं पे। तो जो डार्सी लॉ है फ्रेंड्स, जो डार्सी लॉ है ये वैलिड कब होगा बताइए? वैलिड होगा लेमिनार फ्लो के लिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि डार्सी लॉ इज वैलिड फॉर विच फ्लो, दैट इज वी हैव टू चूज ऑन लेमिनार फ्लो। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इनका जो नियम की जो वेलोसिटी फ्लो होता है वो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। आई क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, जो कि ये आपको जो फ्लो है वो फ्लो को काज करने के लिए जो हेड होता है उसको जो कि प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो आपका जो हेड का जो फ्लो है उसको बोलते हैं डेल्टा एच। और कैसे होगा देखिए, अब इसका जब साइन को हटाएंगे प्रोपोर्शनली का टाइम, साइन को होता है V = KI आता है, और के को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोलिक, जब ये ऊपर हम डिस्कस किया। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ओके, अब के क्या है देखिए, अब यहाँ से आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू हम बोलेंगे चूँकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट क्या होता है आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर अपना बेस होता है। तो डेल्टा एच बाई एल हम लोग मान के चलेंगे कि अब डेल्टा एच क्या है आपका हेड गाजिंग फ्लो, यही है जो डेल्टा एच जो कि हेड डिफरेंस बताता है जिसकी वजह से पानी फ्लो होता है। अगर हेड आपका जीरो कर दें यानी डेल्टा एच को जीरो कर दें तो फ्लो तो होगा ही नहीं। सिंपल देख लीजिए यहाँ पे, अगर डेल्टा एच को आप जीरो कर, देखिए फिर यहाँ पे अगर डेल्टा एच को आप जीरो कर देते हैं, टेंस टू जीरो कर देते हैं, तो ये आई की वैल्यू क्या होगी बताइए? आई की वैल्यू भी क्या होगी? ये भी टेंस टू जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो हो जाएगा। अब जब आई जीरो हो गया फ्रेंड्स तो समझिए फ्लो होगा ही नहीं, फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग है। ठीक है, तो आइए आपका मतलब वीडियो को लेंदी हो जाएगा, आपको शॉर्ट वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं और कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आप बने रहिएगा, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स।